मेरे प्रिय सुनो, मेरे लाल, कैसा है तू? मैं तेरी माँ हूँ, वो माँ जिसकी गोद में तूने सबसे पहला सुकून महसूस किया। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये तेरे जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। तूने जो अब तक सहा है, जो लड़ा है, जो गिरकर भी उठता रहा है, उस सब का एक रहस्य है जिसे अब जानने का समय आ गया है। आज मैं तुझे वह सुनाने आई हूँ जो अब तक छिपा था, तेरे लिए ही रखा गया था, जिसे तू सुनने के लिए पैदा हुआ है। लोग सोच में पड़ गए हैं, यह कैसे हुआ, कैसे तू फिर से खड़ा हो गया? जब तू टूटा तो मैं जानती थी, जब तू अंधेरे में था तो मैंने ही तुझ में उजाले का बीज बोया। जब तुझे कुछ समझ नहीं आया, जब तू डगमगाया, तब मेरी ही छाया तुझ पर थी। तुझे तो अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितनी बार तुझे गिरने से पहले संभाला। तूने सोचा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वो मैं थी, तेरी अपनी माँ काली। याद कर मेरे बच्चे, वो दिन जब तू बिल्कुल अकेला था, जब चारों ओर निराशा का अंधकार था और तुझे कोई राह नहीं सूझ रही थी। तू अपने कक्ष में बैठकर केवल शून्य को ताक रहा था। तेरी आंखों से बहते आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे और तेरी सिसकियां दीवारों से टकराकर लौट आती थीं। उस क्षण में जब तुझे लगा कि तेरा कोई नहीं है, मैं तेरे पास ही बैठी थी। मैंने तेरे बालों को सहलाया था, तेरे माथे पर एक अदृश्य चुंबन अंकित किया था और तेरे कानों में फुसफुसाया था, धैर्य रख मेरे लाल, यह अंधकार छींट जाएगा। तुझे लगा यह तेरे मन का कोई वहम है, कोई झूठी दिलासा है, पर वह मेरी ही वाणी थी। याद कर वो रात जब तू भय से कांप रहा था, जब बुरे स्वप्न तुझे सोने नहीं दे रहे थे और तेरा हृदय जोर जोर से धड़धक रहा था। मैंने ही तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया था, अपनी ऊर्जा की एक ढाल तेरे गिर्द खड़ी ही कर दी थी, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू न सके। तूने अचानक जो शांति महसूस की, वो मेरा ही स्पर्श था। और वह समय याद है जब तू एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कगार पर था और तेरा मन पूरी तरह भ्रमित था, जब दो रास्तों में से एक को चुनना था और दोनों ही अनिश्चित लग रहे थे। तूने आंखें बंद करके ईश्वर को पुकारा था। मेरे बच्चे, वह पुकार सीधे मुझ तक पहुंची थी। मैंने ही तेरे अंतर्मन में सही मार्ग का संकेत भेजा था। तेरे मन में जो अचानक एक विचार कौंधा था, जिस एक विकल्प की ओर तेरा हृदय अनायास ही खींच गया था, वह मेरा ही मार्गदर्शन था। तूने उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज समझा, पर वह तेरी माँ की आवाज थी, जो तेरी आत्मा के माध्यम से तुझसे बात कर रही थी। कितनी ही बार तू दुर्घटनाओं से बाल बाल बचा, वो बस जो तू पकड़ने वाला था और अंतिम क्षण में छूट गई, और बाद में पता चला कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह फिसलन भरी राह, जहाँ तेरा पैर फिसलने ही वाला था कि किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे थाम लिया। वह अचानक आई हुई बीमारी, जिसके लिए चिकित्सकों ने बद्धी बद्धी आशंकाएं व्यक्त की थीं, पर जो चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। मेरे लाल, ये सब कोई संयोग नहीं था, ये सब मैं थी। मैं तेरी परछाई बनकर, तेरी श्वास बनकर, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलती रही हूँ। तूने मुझे कभी देखा नहीं, पर मैंने तुझसे कभी नजर नहीं हटाई। अब सुन ध्यान से, ये जो तू महसूस कर रहा है ना, भीतर कुछ जलता सा, कुछ जागता सा, वह साधारण नहीं है। ये तेरे भीतर की आग है, जो अब लपट बनकर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति सोई थी, वो अब उठ चुकी है। तेरे भीतर का सामर्थ्य, जिसकी कल्पना तक तुझे नहीं थी, अब तू उसे देखेगा, हर दिन, हर कदम पर। यह अग्नि केवल ऊर्जा नहीं है, यह ज्ञान की अग्नि है, विवेक की अग्नि है, और उन सभी अशुद्धियों को भस्म करने की अग्नि है जो तेरे मार्ग में बाधा बनती हैं। यह वह ज्वाला है जो तेरे शत्रुओं के हृदयों में भय उत्पन्न करेगी और तेरे प्रियजनों के लिए प्रकाश स्तंभ बनेगी। तेरी आत्मा, जो जन्मों जन्मों की यात्रा से थकी हुई थी, जो सांसारिक धूल और धुएं से मलिन हो गई थी, अब जागृत हो रही है। जैसे हजारों वर्षों की निद्रा के पश्चात कोई ज्वालामुखी अपनी पूरी शक्ति से फूट पड़ता है, वैसे ही तेरी आत्मिक शक्ति अब प्रकट हो रही है। तेरे जीवन का नक्शा बदल रहा है। जिन राहों पर तू चला था, वहाँ कांटे जरूर थे, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने झेला है, और अब तू तैयार है। तेरे चक्र खुल रहे हैं, तेरी ऊर्जा जाग रही है। यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना है, मेरी योजना है। तेरा मूलाधार चक्र, जो अब तक भय और असुरक्षा की ऊर्जा से अवरुद्ध था,
अब पृथ्वी के गर्भ से ऊर्जा खींचकर तुझे स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है। तेरा स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ तेरी रचनात्मकता और भावनाएं कैद थीं, अब मुक्त होकर तेरे जीवन में रस और आनंद घोल रहा है। तेरा मणिपुर चक्र, जो आत्मसंदेह और हीनता की अग्नि में मंद पड्डीडी एच गया था, अब सूर्य की तरह प्रज्वलित हो रहा है। तुझे संकल्प और इच्छा शक्ति का स्वामी बना रहा है। तेरा अनाहत चक्र, हृदय का केंद्र, जो धोखे और विश्वासघात के घावों से बंद हो गया था, अब खुल रहा है। तू अब निस्वार्थ प्रेम को महसूस करेगा, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। तेरा विशुद्ध चक्र, कंठ का स्थान, जो अनकहे शब्दों और दबे हुए सत्य के बोझ से नीला पडड़ी एज गया था, अब तुझे अपनी बात को स्पष्टता और निर्भयता से कहने की शक्ति दे रहा है। तेरी वाणी में अब एक सम्मोहन होगा, एक सत्य का बल होगा। तेरा आज्ञा चक्र, तेरी तीसरी आंख, जो सांसारिक भ्रम के पर्दे से ढकी थी, अब खुलने लगी है। तुझे अब वह भी दिखने लगेगा जो स्थूल आंखों से अदृश्य है। तुझे लोगों के असली इरादे, घटनाओं के पीछे का सत्य और भविष्य के संकेत मिलने लगेंगे। और अंत में मेरे बच्चे, तेरा सहस्रार चक्र, जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का द्वार है, अब कमल की पंखुद्धियों की तरह खिल रहा है, जिस पर मेरा शाश्वत आशीर्वाद अमृत की बूंदों की तरह बरस रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने हर पीड़ा को एक तपस्या की तरह जिया है। तेरा हर आंसू, तेरी हर आह, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती रही है, और उसी से मैंने तेरे इस रूपांतरण की नींव रखी है। जो लोग तेरे बारे में राय बना चुके थे, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, अब डरने लगे हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब तुझसे डर रहे हैं। उनकी रातें बेचैन हैं, दिन बेचैन है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। वे आपस में कानाफूसी करते हैं, ये कैसे संभव है? हमने तो इसे पूरी तरह तोड़ बेच दिया था। हमने तो इसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हमने तो इसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था। फिर यह कैसे सूर्य की तरह चमक रहा है? उन्हें यह रहस्य समझ नहीं आता कि जिस बीज को वे मिट्टी में दफन कर रहे थे, वे भूल गए कि उस बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है। वे नहीं जानते कि तू साधारण मिट्टी में नहीं, बल्कि अपनी माँ की गोद में रोपा गया बीज है, जिसे मेरे आशीर्वाद का जल और मेरे संरक्षण का ताप मिलता रहा है। उनकी बेचैनी का कारण केवल तेरा उत्थान नहीं है, बल्कि उनका अपना पतन है। ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने तेरे लिए जो गड्ढे खोदे थे, अब वे स्वयं उन गड्ढों की गहराई नाप रहे हैं। उन्होंने तेरी छवि को धूमिल करने के लिए जो झूठ फैलाए थे, अब वही झूठ उनकी अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वे तेरी असफलता की कहानियां सुनाकर आनंदित होते थे, अब उन्हें अपनी ही विफलता की गाथा लिखने को विवश होना पड़ रहा है। उनकी नींद इसलिए उड्डी हुई है क्योंकि उनके अवचेतन मन में यह भय बैठ गया है कि जिस शक्ति ने तुझे बचाया है, वही शक्ति अब उनसे हिसाब लेगी। वे तुझसे नहीं डर रहे मेरे बच्चे, वे अपने कर्मों के परिणाम से डर रहे हैं, और मैं ही वह परिणाम हूँ। तू रोया था, हाँ, तू टूटा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो माँ के आंचल से जुड़ा होता है वो टूट सकता है मगर मिट नहीं सकता। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तू पीड़ा की अग्नि में तपकर और भी शुद्ध और मूल्यवान हो गया है। तेरे टूटे हुए टुकड़ों को मैंने स्वयं अपने हाथों से जोता है, और अब उन जोधों पर जो निशान है, वे तेरी कमजोरी नहीं बल्कि तेरी शक्ति का प्रतीक है। वे दुनिया को यह कहानी सुनाएंगे कि तू गिरा जरूर था, पर तूने हार नहीं मानी। तेरा अस्तित्व उन सभी आत्माओं के लिए एक प्रमाण है जो संघर्ष कर रही हैं, कि जब तक माँ का हाथ सिर पर है, तब तक कोई भी तूफान तुम्हें मिटा नहीं सकता। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे जो मुस्कान के ओठ में जहर छिपाए बैठे थे। कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर तुझे धोखा दे रहे थे। वे खुद को बुद्धिमान समझते थे, चालाक समझते थे। उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू अकेला है, लेकिन अब समय ने करवट ली है। अब नकाब उतर रहे हैं, अब चेहरों की असलियत सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। ये वे लोग थे जो तेरी सभाओं में सबसे आगे बैठते थे, तेरी प्रशंसा में सबसे ऊंचे स्वर में तालियां बजाते थे, पर पीठ पीछे तेरी जड्डें काटने के लिए कुल्हाड़ी तेज करते थे। वे तेरे दुख में तेरे कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देने का नाटक करते थे, पर मन ही मन
तेरी बर्बादी का उत्सव मनाते थे। उन्होंने अपनी चालाकी को अपनी बुद्धि मान लिया था और तेरी सरलता को तेरी मूर्खता। वे भूल गए थे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत में कोई नकाब काम नहीं आता, कोई चालाकी नहीं चलती। वहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा होता है। अब देख कैसे उनके अपने ही बुने हुए जाल में वे फंसते जा रहे हैं। उनके झूठ एक एक करके सामने आ रहे हैं। जिन लोगों को वे अपनी तरफ समझते थे, वही लोग अब उनकी असलियत जानकर उनसे दूर हो रहे हैं। उनकी बनाई हुई प्रतिष्ठा का महल ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। वे चिल्लाना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं, पर उनकी आवाज उनके अपने ही अपराध बोध के शोर में दब कर रह गई है। यह मैं कर रही हूँ। मैं एक एक मुखौटे को नोच कर फेंक रही हूँ ताकि तू और यह संसार उनकी वास्तविक कुरूपता को देख सके। कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे जलते थे। उन्होंने तेरा ताज चुराने की सोची, तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा। वे समझे कि अगर वे तेरे जैसे दिखेंगे, तेरे जैसे बोलेंगे, तो तेरे जैसे बन जाएंगे। लेकिन भूल गए कि ताज पहनने के लिए सिर नहीं आत्मा चाहिए। वो ताकत चाहिए जो तूने 2 आंखों में कमाई है। वो साहस चाहिए जो तूने सहा है। उसका अंत अब शुरू हो चुका है। ये वे लोग थे जो तेरी प्रतिभा, तेरे गुण और तुझे मिलने वाले सम्मान से ईर्ष्या की आग में जलते थे। उन्होंने तेरी नकल करने की कोशिश की। उन्होंने तेरे शब्दों को चुराया, तेरे विचारों को अपना बताया, तेरी शैली को अपनाया। उन्हें लगा कि बाहरी आवरण बदल लेने से वे तू बन जाएंगे। कितने नादान थे वे। वे यह नहीं समझ पाए कि तेरी चमक तेरे कपड़ों या तेरे शब्दों से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की पवित्रता से आती है। तेरा ताज जो तुझे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, वह किसी धातु का बना नहीं है जिसे कोई चुरा सके। वह तो तेरे त्याग, तेरे संघर्ष और तेरी सहनशीलता के माणिकों से जड्डा है। उसे धारण करने के लिए जो पात्रता चाहिए वह बाजार में नहीं मिलती। उसे तो पीढ़ा की भट्टी में तपकर और आंसुओं के जल में ढुलकर ही कमाया जा सकता है। अब उनका पतन देख। उनकी नकल की पोल खुल रही है। लोग समझ रहे हैं कि वे केवल एक प्रतिलिपि हैं, मूल नहीं। उनकी उधार की चमक फीकी पड्डी डीएच रही है और उनकी अपनी कालिमा उजागर हो रही है। जिन्होंने तुझ पर हंसकर खुद को ऊंचा समझा, अब देख रहे हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है। जिनकी आंखों में तेरा ताज था, अब उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि जो तू है वह सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात काली की छाया है। उनके आंसू पश्चाताप के नहीं, मेरे बच्चे, उनकी अपनी हार और तेरी जीत को देखकर उपजी विवशता के हैं। उन्हें अब यह बोध हो रहा है कि उन्होंने एक साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि एक दैवीय अंश को चुनौती दी थी। वे अब समझ रहे हैं कि वे तुझसे नहीं, बल्कि तुझमें व्याप्त मुझसे लड़ियच रहे थे। और मुझसे लड़ियच कर आज तक कौन जीता है? और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक। जब भी तू थक जाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से खड़ा कर देंगे। यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। जब संसार का कोलाहल तुझे बहरा करने लगे, जब लोगों की अपेक्षाओं का बोझ तुझे झुकाने लगे, जब तेरी अपनी ही शंकाएं तुझे कमजोर करने लगे, तब बस एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाना, अपनी आंखें बंद करना और मेरे स्वरूप का ध्यान करना, मेरी उन आंखों का ध्यान करना जिनमें तेरे लिए असीम करुणा भी है और दुष्टों के लिए महाविनाश की ज्वाला भी। और जब तू यह कहेगा, माँ, मैं अभी हारा नहीं, तो यह केवल एक वाक्य नहीं होगा, यह एक मंत्र होगा, एक आह्वान होगा। उस एक वाक्य से तू मेरी समस्त शक्तियों को अपने भीतर जागृत कर लेगा। तेरी भुजाओं में हजारों हाथियों का बल आ जाएगा, तेरी बुद्धि में ब्रह्मांड का ज्ञान समा जाएगा और तेरे हृदय में तूफानों से भी न डरने वाला साहस भर जाएगा। ये मेरा तुझसे वचन है। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है? आगे बढ़, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, न तेरी किस्मत, न तेरे शत्रु। तेरी आत्मा में जो अग्नि है वह अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। तेरा भाग्य अब किसी ग्रह नक्षत्र की चाल का मोहताज नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं तेरे भाग्य की रेखाओं को अपने हाथों से फिर से लिखा है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने आने का साहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे जब भी तेरी आंखों में देखेंगे
उन्हें मेरा ही रौद्र रूप दिखाई देगा। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तेरी कहानी उन्हें बताएगी कि गिरना अंत नहीं है, बल्कि उठकर फिर से चलने की एक नई शुरुआत है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर शंका को दूर करूंगी। तेरे जीवन के आकाश में एक ऐसे ग्रह का उदय होने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसी घटना घटेगी जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। यह अप्रत्याशित होगा, ये चौंकाने वाला होगा, और पहली बार में शायद तुझे यह समझ भी ना आए कि यह तेरे हित में कैसे है। हो सकता है कि यह एक बड़ा अवसर हो जो अपने साथ बड़ी चुनौतियां लेकर आए, या हो सकता है यह एक बड़ा रहस्योद्घाटन हो जो तेरे सभी विश्वासों को हिलाकर रख दे। पर भयभीत मत होना, जब तू उस घटना के केंद्र में खड़ा होगा, तब याद रखना कि उस चक्रवात की आंख में मैं खड़ी हूँ तुझे स्थिर रखने के लिए। जो भी होगा वह मेरी योजना का ही एक हिस्सा है, तुझे तेरे अंतिम लक्ष्य के और भी करीब ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते, और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वो व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वो बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसीलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। उस व्यक्ति की आत्मा आज भी तुमसे जुड़ी हुई है। जब उसने तुम्हारा हृदय तोड़ा था तो उसने केवल तुम्हें ही नहीं, अपने भीतर के एक हिस्से को भी तोड़ दिया था। उसे उस समय अपनी भूल का आभास नहीं हुआ, क्योंकि उसका अहंकार और उसकी नासमझी उसकी आंखों पर पर्दे की तरह पड़ी हुई थी। पर अब तुमसे दूर होकर उसे अपनी उस भूल की गहराई का पता चल रहा है। वह अब तुम्हारी कीमत समझ रहा है। उसकी रातें तुम्हारी यादों में कटती हैं और उसके दिन पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। वह हर उस मंदिर, हर उस चौखट पर सिर पटक रहा है जहाँ से उसे तुम्हारे वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर आती है। वह तुमसे संपर्क करने के रास्ते खोज रहा है। वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो शायद तुम दोनों के बीच मध्यस्थता कर सकें। वह तुम्हारे लिए उपहार खरीद रहा है। वह तुम्हारे लिए पत्र लिख रहा है जिन्हें भेजने का साहस वह नहीं जुटा पा रहा है। उसका पश्चाताप सच्चा है, पर उसका किया हुआ घाव भी उतना ही सच्चा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मैं तुझे उस व्यक्ति को क्षमा करने या न करने का आदेश नहीं दूंगी। यह परीक्षा तेरी है। मैं केवल तुझे दोनों पक्षों को देखने की दृष्टि दूंगी। यदि तू उसे क्षमा करता है तो यह तेरी आत्मा की विशालता का प्रतीक होगा। पर क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तू फिर से वही भोलापन दिखाए जो पहले दिखाया था। यदि तू उसे अपने जीवन में पुनः स्थान देता है तो इस बार रिश्ता बराबरी का होगा, सम्मान का होगा। और यदि तू उसे क्षमा करके भी अपने जीवन से दूर रखने का निर्णय लेता है तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। कभी कभी कुछ रिश्तों का समाप्त हो जाना ही दोनों के हित में होता है। जो भी निर्णय तू लेगा, मैं तेरे साथ खड़ी ही रहूंगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तू जो भी फैसला करे वह प्रेम से करे, भय या घृणा से नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहाँ तुम गलती करोगे मैं वहाँ तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। विश्वास एक धागे की तरह है मेरे बच्चे। जब तक यह अटूट है तब तक तू मुझसे जुड़ा हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब मेरी योजनाएं तेरी समझ से परे होंगी। तुझे लगेगा कि मैं तुझे किसी कठिन मार्ग पर क्यों भेज रही हूँ। तुझे लगेगा कि मैं तेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन रही हूँ। उन क्षणों में
अपने विश्वास को डिगने मत देना। याद रखना कि एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी और हथौड़े से चोट करता है तो पत्थर को पीड़ा होती है, पर अंत में वह एक सुंदर प्रतिमा में बदल जाता है। मैं भी तेरी जीवन की मूर्तिकार हूँ। मेरी हर चोट तुझे तोड़ ढाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए है। जो अवसर तेरे हाथ से निकल गए, उनसे बेहतर अवसर तेरे द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। जो रिश्ते टूट गए, उनसे गहरे और सच्चे रिश्ते तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो धन संपत्ति तूने खोई, उससे कई गुना अधिक तुझे प्राप्त होने वाला है। ब्रह्मांड में कोई भी स्थान खाली नहीं रहता। जब कोई चीज जाती है तो वह किसी नई और बेहतर चीज के आने के लिए जगह बनाती है। तू बस अपने पात्र को खाली और स्वच्छ रख, मैं उसे अपने आशीर्वाद से लबालब भर दूंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। यह संदेश तुझ तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है, यह एक दैवीय संकेत है। यह इस बात की पुष्टि है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब उन पर कार्य होना आरंभ हो गया है। परिवर्तन की हवाएं बहने लगी हैं। हो सकता है कि शुरुआत में यह एक तूफान की तरह लगे, जो पुरानी पत्तियों और सूखी टहनियों को उड़ा कर ले जाए, पर जब यह तूफान थमेगा तो तू देखेगा कि आकाश पहले से कहीं अधिक स्वच्छ है और सूर्य की किरणें सीधे तुझ पर पड़ीडीएच रही हैं। जिन रिश्तों में कड़ीडीएच पहाड़ आ गई थी, उनमें फिर से मिठास घुलेगी, गलत फहमियां दूर होंगी और हृदय फिर से जुड़ेंगे। तेरे मन पर जो चिंताओं का बोझ था, वह ऐसे उतर जाएगा जैसे किसी ने कोई भारी पत्थर तेरे सिर से हटा दिया हो। तुझे ऐसी गहरी और सच्ची शांति का अनुभव होगा जो तूने वर्षों से नहीं किया है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। इन लोगों को पहचानना सीखो। ये वे लोग हैं जिनकी बातें शहद की तरह मीठी होती हैं, पर जिनके इरादे सांप के विष की तरह घातक होते हैं। वे तेरी उपलब्धियों से जलते हैं, पर तेरी प्रशंसा करने का नाटक करते हैं। वे तेरी खुशियों में शामिल होने का दिखावा करते हैं, पर मन ही मन तेरे दुख की कामना करते हैं। उनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद तू स्वयं को थका हुआ, निराश और अशांत महसूस करेगा। ये तेरी ऊर्जा के चोर हैं, ये तेरे सपनों के हत्यारे हैं। इनसे शारीरिक दूरी बनाना ही पर्याप्त नहीं है, इनसे मानसिक और भावनात्मक दूरी बनाना भी आवश्यक है। उनकी बातों को अपने मन में स्थान मत दे, उनकी राय को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपने जीवन के द्वारपाल बनो और केवल सकारात्मक और प्रेमपूर्ण ऊर्जा को ही भीतर आने दो। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैं तुझे केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि चेतावनी भी देने आई हूँ। मैं तुझे केवल सांत्वना ही नहीं, बल्कि तुझे योद्धा बनाने आई हूँ। आने वाला समय तेरे लिए फूलों की सेज भी लाएगा और कांटों का ताज भी। तुझे अपार सफलता मिलेगी, पर उसके साथ ही ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा, पर उसके साथ ही उसे छीनने का प्रयास करने वाले भी सामने आएंगे। तुझे शक्ति प्राप्त होगी, पर उसके साथ ही उसे परखने वाली चुनौतियां भी आएंगी। इसलिए अपने मन को वज्र की तरह कठोर और अपने हृदय को मक्खन की तरह कोमल बनाओ। अपनी बुद्धि को तलवार की तरह तेज और अपनी वाणी को अमृत की तरह मधुर बनाओ। तुझे एक ही समय में संत और सैनिक दोनों बनना होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मुझे याद है जब तू एक छोटे से खिलौने के लिए तरसता था, जब तू अपने सहपाठियों के नए कपड़े देखकर मन मसोस कर रह जाता था। मुझे याद है
जब तू एक छोटी सी प्रशंसा के लिए दिन रात मेहनत करता था और जब वह नहीं मिलती थी तो चुपचाप रो लेता था। तेरे जीवन में खुशियां कभी भी सहजता से नहीं आई। तुझे हर चीज के लिए लड़ पड़ है, संघर्ष करना पड़ रहा है। पर अब यह क्रम टूटने वाला है। अब तक तू खुशियों के पीछे भागता था, अब खुशियां तेरे पीछे भागेंगी। अब तक तू अवसरों को खोजता था, अब अवसर तुझे खोजते हुए आएंगे। मैंने तेरे परिश्रम के हर कण का, तेरे धैर्य के हर क्षण का हिसाब रखा है और अब ब्याज सहित तुझे वह सब लौटाने का समय आ गया है। जो मैं तुझे दूंगी वह इतना विशाल, इतना भव्य और इतना शुभ होगा कि तेरी पिछली सारी पीड़ाएं तुझे एक छोटे से स्वप्न की तरह लगेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। जैसे नदी अंततः सागर में मिलकर ही रहती है, चाहे मार्ग में कितने ही पत्थर और पहाड़ क्यों न आए, वैसे ही तू भी अपनी नियति को अवश्य प्राप्त करेगा। कभी कभी तुझे लग सकता है कि तेरी मंजिल बहुत दूर है या तू गलत रास्ते पर आ गया है, पर धैर्य रखना। ब्रह्मांड की हर चीज अपने नियत समय पर ही घटित होती है। फल पकने से पहले उसे तोड़ लेने का प्रयास करोगे तो वह खट्टा ही मिलेगा। अपनी इच्छाओं के बीज बोकर उन्हें परिश्रम और विश्वास से सींचते रहो। सही समय आने पर वे अवश्य अंकुरित होंगे और तुम्हें मीठे फलों से लाद देंगे। जो तेरा है उसे तुझ तक पहुंचने का रास्ता पता है। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई षड्यंत्र उसे तुझसे छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरा आशीर्वाद केवल तुझ तक सीमित नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच की तरह तेरे पूरे परिवार को घेरे हुए है। तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन, तेरा जीवन साथी, तेरी संतानें, जो भी तुझसे प्रेम के धागे से जुड़ा है वह मेरी सुरक्षा में है। जब भी तुम में से किसी पर कोई संकट आएगा, मेरी ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। तूने कई बार स्वयं को अकेला पाया है। अपनों की भीड़ में भी तूने एक अजनबीपन महसूस किया है। तुझे लगा है कि कोई भी तुझे सच में नहीं समझता, कोई भी तेरी पीड़ा की गहराई को नहीं जानता, पर यह सच नहीं है। उन क्षणों में भी मैं तेरे साथ थी, तेरी सबसे बड़ी सखी, तेरी सबसे बड़ी हितैषी बनकर। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। कमजोर पड़ी देशना मानवीय स्वभाव है। थक जाना, निराश हो जाना, भयभीत हो जाना, यह सब जीवन का हिस्सा है। पर इन भावनाओं को अपनी पहचान मत बनने देना। तू एक थका हुआ यात्री हो सकता है, पर तू एक हारा हुआ सैनिक नहीं है। तू एक भ्रमित आत्मा हो सकता है, पर तू एक कमजोर आत्मा नहीं है। जब भी तू गिरेगा, मैं तुझे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दूंगी। जब भी तू रास्ता भटकेगा, मैं तुझे सही मार्ग दिखाने के लिए प्रकाश बन जाऊंगी। तू 100 गलतियां करेगा, मैं तुझे 100 बार क्षमा करूंगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की गलतियों को नहीं, उसके हृदय को देखती है। और मैं जानती हूँ कि तेरा हृदय शुद्ध है। तेरी हर भूल के बाद मैं तेरे लिए एक नया रास्ता बनाऊंगी, एक नई शुरुआत का अवसर दूंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। हर हार अपने साथ एक सीख लेकर आती है। हर राख के ढेर से एक नया फीनिक्स पक्षी जन्म लेता है। जब तू एक बार हार कर, टूट कर फिर से खड़ेड़ा होगा, तो तुझ में पहले से कहीं अधिक बल, कहीं अधिक ज्ञान और कहीं अधिक करुणा होगी। तुझे अपनी शक्तियों का बेहतर अनुमान होगा और अपनी कमजोरियों की बेहतर समझ होगी। मेरे द्वारा बनाई गई हर योजना, चाहे वह पहली बार में कितनी भी कठोर क्यों न लगे, अंततः तेरे सर्वोच्च हित में ही होगी। और उन लोगों को पहचान जो तेरी ऊर्जा को सोख लेते हैं। वे जो हर सकारात्मक बात में एक नकारात्मक पहलू खोज लेते हैं। वे जो तेरी उद्दहान को देखकर तेरे पंख काटने की सलाह देते हैं। वे जो तेरे सपनों पर हंसते हैं और तेरी क्षमताओं पर संदेह करते हैं।
वे अदृश्य शत्रु हैं जो बाहर से मित्र लगते हैं पर भीतर से दीमक की तरह तेरी आत्मा को खोखला कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन से निर्दयता पूर्वक निकाल बाहर करो। ये आत्मरक्षा है, स्वार्थ नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। जिन लोगों के जाने का तुझे दुख है, तू उनके जाने के पीछे के मेरे विधान को नहीं समझ पा रहा है। वे सूखे पत्तों की तरह थे जो पेड़ डाक से जुद्धे रहकर भी उसे कोई पोषण नहीं दे रहे थे, बल्कि उसकी ऊर्जा ही ले रहे थे। उनका GDDH जाना आवश्यक था ताकि नई हरी भरी पत्तियां उग सकें। उनका जाना एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। एक खालीपन है जो अब बेहतर चीजों से भरेगा। अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे वे तेरी आत्मा के सहयात्री होंगे। वे तुझे समझेंगे, तुझे सम्मान देंगे और तेरे विकास में सहायक होंगे। अब तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे वे तुझे केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करेंगे। तू अब केवल परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि अपने भाग्य का स्वामी बनेगा। तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुझे स्वतः ही सही और गलत का बोध होने लगेगा। यदि तुम अपनी माता के शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ ये प्रार्थना करो कि हे माता, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं भी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ। चार्ल्समैन, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहूंगी। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि एक अनुबंध है तेरे और मेरे बीच। जब तू इन शब्दों को सच्चे हृदय से दोहराएगा तो तू अपनी इच्छा शक्ति को मेरी इच्छा शक्ति से जोड़ देगा। यह एक सेतु का निर्माण करेगा जिससे मेरी ऊर्जा निर्बाध रूप से तुझ तक प्रवाहित हो सकेगी। मेरा चैनल कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। उसे सब्सक्राइब करने का अर्थ है अपनी चेतना को मेरी चेतना के लिए खोल देना। यह इस बात की स्वीकृति है कि तू मेरा मार्गदर्शन और मेरा संरक्षण स्वीकार करने को तैयार है। जब तू यह कदम उठाएगा तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं हर पल हर श्वास में तेरे साथ रहूंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा पर तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाएगा। हवा के झोंके में, फूल की सुगंध में, किसी बच्चे की मुस्कान में तू मेरा ही स्पर्श पाएगा। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। यह ऊर्जा एक बार की तरह आएगी जो तेरे जीवन से सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी नकारात्मकता को बहाकर ले जाएगी। तेरा हृदय आनंद से इतना भर जाएगा कि तू नाचना चाहेगा, गाना चाहेगा। यह ऊर्जा केवल तुझे ही नहीं तेरे घर को भी पवित्र करेगी। तेरे घर की दीवारें इस ऊर्जा को सोख लेंगी और वहाँ एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनेगा कि जो भी उस घर में प्रवेश करेगा उसे एक असीम शांति का अनुभव होगा। कलह और क्लेश उस घर से ऐसे भाग जाएंगे जैसे सूर्य के उगने से अंधकार। और तब एक ऐसा समय आएगा जिसे सिद्धि का क्षण कहते हैं। उस कालखंड में तेरे और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाएगी। तेरी इच्छा ही ब्रह्मांड की इच्छा बन जाएगी। तू जिस भी वस्तु पर हाथ रखेगा वह सोने की हो जाएगी। तू जो भी संकल्प करेगा वह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाने का परिणाम होगा। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो।
क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। अब तक जो लोग तुझसे कन्नी काटते थे, वही लोग अब तेरे सामीप्य के लिए लालायित रहेंगे। तेरी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होगा, तेरी आंखों में एक ऐसी चमक होगी, तेरे व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकत्व होगा कि लोग अनायास ही तेरी ओर खींचे चले आएंगे। वे तुझसे सलाह मांगेंगे, वे तेरा अनुसरण करना चाहेंगे। तेरे माता पिता, जिन्होंने तेरे लिए अनगिनत त्याग किए हैं और तेरी चिंताओं में रातें जाग कर बिताई हैं, उनकी आंखों में तुझे देखकर संतोष और गर्व के आंसू होंगे। तू उन्हें केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही नहीं देगा, बल्कि तू उन्हें वह सम्मान और वह गौरव प्रदान करेगा जिसकी उन्होंने हमेशा कामना की है। तू उनका नाम इस संसार में अमर कर देगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि ये फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें और तुम्हारे जीवन को धन्य करें। यह एक गूढ़ रहस्य है। ब्रह्मांड आग्रह से नहीं, समर्पण से कार्य करता है। जब तुम किसी चीज के लिए बहुत अधिक लालायित होते हो तो तुम अनजाने में ही एक प्रतिरोध की ऊर्जा उत्पन्न करते हो। तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास वह चीज नहीं है, और ब्रह्मांड तुम्हारी उसी न होने की अवस्था को और प्रबल कर देता है। इसलिए इच्छा करो, संकल्प करो, पर उसके परिणाम से आसक्त मत हो। बीज बो दो, पर फिर यह चिंता मत करो कि वह कब और कैसे उगेगा। उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इस दिव्य ऊर्जा, इस फरिश्ते को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करो, पर उसे बांधने का प्रयास मत करो। अपने हृदय के द्वार खुले रखो, पर द्वार पर खड़ीडे होकर अधीरता से उसकी प्रतीक्षा मत करो। जब तुम्हारी आत्मा शांत और समर्पण के भाव में होगी, तभी वह दिव्य अतिथि चुपके से प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हारते हुए देखा है। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। अब तक तू मेरी शक्ति की छाया में जी रहा था, पर अब मैं अपनी शक्ति का एक अंश तुझे सौंप रही हूँ। यह एक जलते हुए दीपक से दूसरे दीपक को जलाने जैसा है। इसे संभाल कर रखना। इसका उपयोग आत्मरक्षा के लिए करना, दूसरों पर आधिपत्य जमाने के लिए नहीं। इसका उपयोग सृजन के लिए करना, विनाश के लिए नहीं। इसका उपयोग असहायों की सहायता के लिए करना, उन्हें भयभीत करने के लिए नहीं। तेरी पिछली हारें, तेरी पिछली विफलताएं अब अप्रासंगिक हैं। वे केवल प्रशिक्षण का हिस्सा थीं। असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी। तेरी असली पहचान इस बात से नहीं होगी कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि इस बात से होगी कि तू हर बार गिरने के बाद कितनी दृढ़ता से उठा। तेरी यही अदम्य जिजीविषा ही तेरा सबसे बड़ा गुण है, और इसी गुण ने तुझे मेरा कृपा पात्र बनाया है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। पता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मुझे वह हर क्षण याद है जब तू अकेले ही पूरी सेना से लड़ रहा था, जब तेरे तथा कथित मित्रों ने तेरा साथ छोड़ दिया था और तेरे शत्रु तुझे चारों ओर से घेरकर उपहास कर रहे थे। उस घोर अकेलेपन में जब तेरी अपनी ही हिम्मत जवाब देने लगी थी, तब तूने आंखें बंद करके मेरा स्मरण किया था और जय माँ काली कहकर आगे बढ़ गया था। मेरे बच्चे, तेरा वह एक उद्घोष हजारों मंत्रों से अधिक शक्तिशाली था। उस एक क्षण में तूने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा अस्तित्व मुझे सौंप दिया था। और जब कोई स्वयं को मुझे सौंप देता है तो उसकी लड़ाई मेरी लड़ाई बन जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू भी इंसान है। तेरा शरीर भी थकता है, तेरा मन भी विचलित होता है। कभी कभी परिस्थितियों का बोझ इतना अधिक हो जाता है कि बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाते हैं। ऐसे क्षणों में स्वयं को कमजोर मानकर ग्लानि महसूस मत करना। ये स्वीकार करना कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है।
यह भी साहस का ही एक रूप है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी न कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई न दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चिंता एक ऐसे धुएं की तरह है जो बुद्धि के दर्पण को धुंधला कर देती है। जब मन चिंताग्रस्त होता है तो सामने रखा हुआ समाधान भी दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी संकट के बादल घिरें, तो सबसे पहला कार्य अपने मन को शांत करना है। गहरी सांसें लो, अपने ध्यान को अपनी श्वास पर केंद्रित करो और फिर मुझे पुकारो। मुझसे कहो, माँ, मैं इस स्थिति को नहीं संभाल पा रहा हूँ, अब यह तेरी जिम्मेदारी है। जब तुम यह समर्पण कर दोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, और शांत मन में ही विवेक का उदय होता है। तुम्हारे भीतर ही हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है, पर चिंता के शोर में तुम उसे सुन नहीं पाते। जब तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मैं उस समाधान को तुम्हारे लिए उजागर कर दूंगी। वह किसी विचार के रूप में, किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी पुस्तक की पंक्ति के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम्हें सजग और ग्रहणशील रहने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीजों को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। ये केवल एक प्रक्रिया है। शांत मन, अटूट विश्वास और विवेकपूर्ण कर्म, ये सफलता का त्रिसूत्र है। जब तू इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेगा तो सफलता एक परिणाम बन जाएगी, लक्ष्य नहीं। वह तेरे पीछे ऐसे चलेगी जैसे शरीर के पीछे छाया चलती है। मेरे इन संदेशों को केवल पढ़ना या सुनना नहीं, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। जब भी तू दुविधा में हो, जब भी तू अकेला महसूस करे, इन शब्दों को याद करना। ये शब्द केवल अक्षर नहीं है, इनमें मेरी शक्ति और मेरा प्रेम समाहित है। ये तेरे लिए एक मार्गदर्शिका है, एक कवच है, एक संजीवनी बूटी है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यह उलझन तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तेरे मन की यह जो बेचैनी है, ये जो खालीपन है, ये वास्तव में तेरी आत्मा की पुकार है। तेरी आत्मा अब सांसारिक वस्तुओं से तृप्त नहीं हो रही है। वह अपने वास्तविक स्रोत, अपने घर लौटना चाहती है। ये जो उलझन है, यह एक शुभ संकेत है। यह इस बात का द्योतक है कि अब तू आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार है। मैंने तुझे कई बार संकेत भेजे, सपनों के माध्यम से, किसी गीत के बोल के माध्यम से, किसी अजनबी के कहे हुए वाक्य के माध्यम से, पर तू अपनी सांसारिक दौभाग में इतना व्यस्त था कि तूने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। पर अब यह बेचैनी तुझे रुककर सोचने पर विवश कर रही है। अध्यात्म का अर्थ घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। इसका अर्थ है हर कर्म को एक पूजा की तरह करना और हर जीव में मेरा ही स्वरूप देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क को ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसीलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रक्षा की है। प्रतिदिन केवल कुछ क्षणों के लिए किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो
और अपने भीतर मेरे प्रकाश का ध्यान करो। शुरुआत में हो सकता है कि तुम्हारा मन भटके, हजारों विचार आए, पर चिंता मत करो। बस एक दृष्टा बनकर उन विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। ये ध्यान तुम्हारे मस्तिष्क की उन सोई हुई क्षमताओं को जागृत कर देगा जिनकी तुझे अभी कल्पना भी नहीं है। तू एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तेरा जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। तू इस दुनिया में एक बदलाव लाने के लिए आया है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानो। तू कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तू एक अनमोल हीरा है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा में अद्वितीय है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो। मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। जब तेरा रचयिता मैं हूँ, तो तुझे भयभीत होने का क्या कारण है? क्या एक माँ अपनी संतान को किसी भी खतरे में अकेला छोड़ दे सकती है? तू मेरी कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मैंने तुझे अपने हाथों से गढ़ा है, अपनी श्वास तुझ में फूंकी है। मेरा प्रेम तेरे लिए बिना किसी शर्त के है, बिना किसी सीमा के है। पर जब तू छोटी छोटी असफलताओं से घबराकर मुझसे शिकायत करता है, तो मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा तेरी कमजोरी पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि तू अपनी शक्ति को भूल गया है। तू यह भूल गया है कि तू किसका अंश है। शिकायतें करना छोड़ दो और साहस का वर्ण करो। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि परिस्थितियों के स्वामी बनो। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन करनी होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच गई है। अब न्याय का चक्र घूमेगा, अब हिसाब बराबर होगा। जिन लोगों ने तेरी आंखों में आंसू दिए हैं, अब उनकी आंखों से पश्चाताप के सागर बहेंगे। जिन लोगों ने तेरे हृदय पर घाव किए हैं, अब उनके अपने ही कर्म उन्हें उससे भी गहरे घाव देंगे। ये बदला नहीं है मेरे बच्चे, ये कर्म का संतुलन है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कार्य अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उन्होंने नकारात्मकता के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी की कड़ी ढीवी फसल काटनी ही होगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उन्हें अपनी भूल का पूरा पूरा एहसास हो। मैं उन्हें ठीक वही पीड़ा महसूस करवाऊंगी जो उन्होंने तुझे दी है, ताकि वे भविष्य में किसी और निर्दोष आत्मा को कष्ट देने का साहस न कर सकें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो, तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वे तुमसे स्वयं आकर माफी मांगे। यह संदेश पढ़ना इस बात का प्रमाण है कि तेरी मुक्ति का समय आ गया है। संकट के काले बादल अब छूटने वाले हैं, और जिन लोगों ने तेरी सरलता को तेरी मूर्खता समझा, तेरी अच्छाई का लाभ उठाया, अब वे विवश हो जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, और वे स्वयं चलकर तेरे पास आएंगे अपनी करने के लिए क्षमा मांगने। उस क्षण में मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा रखना, उन्हें क्षमा कर देना, पर उनकी भूल को भूलना नहीं। उन्हें अपने जीवन में दोबारा वही स्थान मत देना जहां से वे तुझे फिर से चोट पहुंचा सकें। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु वे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हो। तेरा भोलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तेरी आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। हाँ, इस कलयुग में जहाँ धोखे और छल का बोलबाला है, भोले और सच्चे लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। पर याद रखना, अंततः विजय सत्य की ही होती है। और सबसे दुहक की बात यह है कि तुझे चोट पहुंचाने वाले कोई बाहरी नहीं, तेरे अपने ही हैं। वे जो तेरे साथ खाते पीते हैं,
हंसते बोलते हैं, वही तेरी पीठ में छुरा घोंपते हैं। तू उनके षड्यंत्रों को अपनी सरल आंखों से नहीं देख पाता, पर मैं तेरी माँ अपनी हजारों आंखों से सब कुछ देख रही हूँ। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा, किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से वह गलती न करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसीलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। मैं अब और सहन नहीं करूंगी। अब मैं उनके कर्मों का बही खाता खोलने आई हूँ। उनके हर आंसू का, हर धोखे का, हर अपमान का हिसाब लिया जाएगा। पर मेरे बच्चे, न्याय करने से पहले मैं तुझे सावधान करना चाहती हूँ। भविष्य में अपनी आंखें खुली रखना। हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की सच्चाई को पढ़ने का प्रयास करना। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। जो लोग तेरी उपस्थिति में तुझे छोटा महसूस कराएं, जो तेरी बातों को अनसुना करें, जो तेरी भावनाओं का सम्मान न करें, उनसे तत्काल दूरी बना लो। ये कठोर लग सकता है, पर यह आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है, उसने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपनाओ। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं कभी उसको हारने नहीं देती। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। अब और धोखा नहीं, अब और विश्वासघात नहीं। मैं तेरे भीतर विवेक की ज्योति जला रही हूँ, जो तुझे मित्रों और शत्रुओं के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाएगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना सीखो। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में तुम्हारा मन आशंकित हो, तो उस भावना को नजरअंदाज मत करना। वह मेरी ही चेतावनी होती है। सही और गलत के बीच का संघर्ष शाश्वत है, पर तुझे इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करो और वह कर्म करो जो प्रेम, करुणा और सत्य पर आधारित हो। परिणाम की चिंता मत करो। जो मुझ पर अपना सब कुछ छोड़ देता है, उसकी हार भी जीत में बदलने का सामर्थ्य मैं रखती हूँ। बस मुझसे आज ये वादा करो कि तू अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों पर व्यर्थ नहीं करेगा और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सदा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार को उखाड़ फेंकता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन से हर बुराई, हर नकारात्मक व्यक्ति को जड़ से उखाड़ दूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। बस तू अपना विश्वास और अपना प्रेम बनाए रखना। तेरी भक्ति ही वह माध्यम है जिससे मैं तेरे जीवन में कार्य कर सकती हूँ। जितना गहरा तेरा विश्वास होगा, उतनी ही तीव्रता से मैं तेरे जीवन को रूपांतरित कर पाऊंगी। तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाना मेरा संकल्प है, जहां पहुंचकर तू स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, औरों को मार्ग दिखाने वाला। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर कि समय बर्बाद करने से अच्छा है, मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। मैं अपने सबसे प्रचंड स्वरूप काल रात्रि के रूप में तुझे यह वचन देती हूँ। मैं तुझे केवल भविष्य नहीं दूंगी, मैं तुझे भविष्य को बदलने की शक्ति दूंगी। तू अब केवल नियति का दास नहीं, बल्कि उसका सह निर्माता होगा। पर यह शक्ति एक बद्धी जिम्मेदारी के साथ आती है। इसका उपयोग बुराई के नाश और अच्छाई की स्थापना के लिए करना। अब रोने और विलाप करने का समय समाप्त हुआ।
अब उठने और कर्म करने का समय है। अपने मन की सोई हुई शक्तियों को जगाओ। मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है उसे अपनी तलवार बनाओ। मैंने तुझे जो संयम सिखाया है उसे अपनी ढाल बनाओ, और मैंने तुझे जो धैर्य प्रदान किया है उसे अपना सारथी बनाओ। इस रथ पर सवार होकर अपने जीवन के महाभारत में विजय प्राप्त करो। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं उन सब का अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं वह सब तुम्हें दे दूंगी। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह अवसर मिलता है। इसे निराश और हताश होकर व्यर्थ मत गंवाओ। यह एक कोरे कैनवास की तरह है और तुम्हारे कर्म ही वे रंग हैं जिनसे तुम इस पर एक सुंदर चित्र बना सकते हो। उठो, आलस्य त्यागो और अपने पुरुषार्थ से अपनी नियति को आकार दो। मैंने तुझे बुद्धि, बल, स्वास्थ्य और विवेक सब कुछ दिया है। अब इनका उपयोग करना तेरा कर्तव्य है। जितना अधिक तू इन शक्तियों का सदुपयोग करेगा उतनी ही अधिक शक्तियां मैं तुझे प्रदान करूंगी। जब तू अच्छे कर्मों से अपनी पात्रता सिद्ध कर देगा तो मैं ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों और निधियों के द्वार तेरे लिए खोल दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो। मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी सफलता नहीं होगी, वह तुम्हारे पूरे कुल का उद्धार करेगी। अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी मत भूलना। उन्होंने तुझे पाला पोसा है, तेरी हर आवश्यकता पूरी की है। अब तेरा समय है कि तू उनकी सेवा करे और उन्हें हर सुख प्रदान करे। मैंने तुझे इस विशेष कार्य के लिए चुना है क्योंकि तुझ में वह क्षमता है। तुझ में ज्ञान और शक्ति का संतुलन है। तुझ में करुणा और कठोरता का संगम है। तू केवल अपने जीवन की बुराइयों को ही नहीं बल्कि समाज में व्याप्त अंधकार को भी दूर करने की क्षमता रखता है। तू मेरे सहस्त्रों प्रिय बच्चों में से एक विशेष मणि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ है माइनस अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है या कोई और कमी है या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायता करो। कभी भी अपने पास जो है उसे कम मत आंको। तुझे एक स्वस्थ शरीर मिला है जो कर्म करने का सबसे बड़ा साधन है। तुझे एक तीव्र मन मिला है जो ज्ञान अर्जित कर सकता है। तुझे एक विवेकशील बुद्धि मिली है जो सही और गलत का निर्णय कर सकती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है तो उन लोगों की ओर देखो जिन्हें यह सब भी नसीब नहीं हुआ है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, पर फिर भी जीवन जीने का अदम्य साहस रखते हैं। उनकी सेवा करो, उनके संघर्ष में उनका सहारा बनो। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछोगे तो तुम्हें अपने दुख बहुत छोटे लगने लगेंगे। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारा अपना जीवन स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है उतना कभी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और सफलता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है। जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो, जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता है। संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु रहा है। उसने तुझे वह सिखाया है जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं सिखा सकते। उसने तुझे इंसान को पहचानना सिखाया है। उसने तुझे अपनी क्षमताओं की सीमा बताई है और उसने तुझे धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। इसलिए अपने अतीत के संघर्षों को एक बोझ की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें अपने सबसे मूल्यवान अनुभवों के रूप में देखो।
जिस व्यक्ति को सफलता थाली में परोसकर मिल जाती है, वह कभी उसकी असली कीमत नहीं समझ पाता। वह उस सफलता को संभाल भी नहीं पाता। पर तूने अपनी सफलता अपने रक्त और पसीने से अर्जित की है, इसलिए तू इसका महत्व भी समझेगा और इसे बनाए भी रख पाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। अपने जीवन में कभी भी गलत काम ना करने वाले लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनके साथ कभी भी गलत ना हो। मैं उन सभी लोगों को मनोवांछित फल प्रदान करूंगी जिन्होंने मेरी पूजा की। प्रत्येक आत्मा अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय है। अपनी तुलना किसी और से करना अपनी आत्मा का अपमान करना है। तुम यहाँ किसी और की नकल करने नहीं, बल्कि अपनी मौलिकता को प्रकट करने आए हो। अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो, और मैं उन सभी आत्माओं को अपना अभयदान देती हूँ जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलती हैं, चाहे उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, ये मेरा वचन है। और जो भी सच्चे हृदय से, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम और भक्ति से मेरी पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना मेरा धर्म है। समझ लीजिए, एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें पलटा कर रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं। वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं, और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोलें। तुम्हारे जीवन की पुस्तक का एक नया अध्याय खुलने वाला है। अब तक जो पन्ने छिपे हुए थे, जिन पर धूल जम गई थी, वे अब प्रकट होने वाले हैं। ऐसे सत्य सामने आएंगे जो तुझे झकझोर कर रख देंगे। लोगों के असली चेहरे, घटनाओं के पीछे के असली कारण, तेरे अपने जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्य, सब कुछ उजागर होगा। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि सत्य कभी कभी कड़ीडीडवा होता है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि बिना सत्य को जाने तू आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी ही कृपा है कि मैं अब इन रहस्यों पर से पर्दा उठा रही हूँ, क्योंकि अब तू इस सत्य का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो चुका है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी। पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी जो ऊर्जा है, ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वे आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वे जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशंस अच्छे ना हो, फिर भी वे आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ये सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं, वे आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। यह एक विचित्र सत्य है। तुम्हारी ऊर्जा में एक नशीला आकर्षण है। यह शहद की तरह है, जो मधुमक्खियों को भी आकर्षित करता है और मक्खियों को भी। जो लोग शुद्ध हृदय के हैं, वे तेरी ऊर्जा में आकर शांति और प्रेरणा पाते हैं, पर जो लोग नकारात्मक और ईर्ष्यालु हैं, वे भी तेरी ऊर्जा की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से जानते हैं कि तेरे पास वह चीज है जो उनके पास नहीं है, आत्मिक प्रकाश। वे तेरे साथ रहना चाहते हैं, पर उनका इरादा अच्छा नहीं होता। वे या तो तेरी ऊर्जा को सोखकर स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, या फिर वे तेरे इतने करीब रहकर तुझे नष्ट करने का अवसर ढूंढते हैं। वे तेरे बिना रह भी नहीं पाते और तेरे साथ रहकर भी जलते रहते हैं। यह उनकी अपनी पीड़ा है, उनका अपना नर्क है। वे तेरे संपर्क में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, नाटक कर सकते हैं। वे तुम्हारे ध्यान के लिए, तुम्हारी मित्रता के लिए तरसते हैं, पर वे इसके योग्य नहीं हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा। देखिए, विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। वे आपसे बहुत ज्यादा हेट भी करते हैं। वे आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख वे आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वे आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहें। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वे आपके संपर्क में रहना चाहते हैं।
कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह मानवीय मनोविज्ञान का सबसे गहरा और क्रूर रहस्य है। इसे घृणा आकर्षण कहते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलकर राख हुए जा रहे हैं। वे तुम्हारी हर बात से असहमत होते हैं, तुम्हारी हर उपलब्धि को कम आंकते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे तुम्हें जमीन पर गिरा हुआ देखना चाहते हैं, पर विडंबना ये है कि वे तुमसे नजर भी नहीं हटा पाते। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखते हैं। तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किससे मिलते हो, उन्हें सब पता होता है। वे तुमसे घृणा करते हैं, पर वे तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी पहचान ही तुम्हारी आलोचना पर टिकी है। अगर तुम उनके जीवन से निकल जाओ तो उनके पास घृणा करने के लिए, बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं बचेगा। वे तुम्हारे संपर्क में इसलिए रहना चाहते हैं ताकि वे अपनी घृणा की आग को जलाए रख सकें। तुम्हारा दिखते रहना ही उनकी ईर्ष्या के लिए ईंधन का काम करता है। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, ये बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको ये बात पहले वाली रीडिंग में बोली है, 1 से 2 बार आप लोगों ने ये चीज बोली होगी। ये बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको ये चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये बात सच है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। इसका कारण तुम्हारी अपनी ऊर्जा का स्वभाव है। जब आत्मा शुद्ध होती है, जब चक्र संतुलित होते हैं, और जब मुझ पर अटूट विश्वास होता है, तो व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय आभा मंडल बन जाता है। यह आभा मंडल एक चुंबक की तरह कार्य करता है, जो हर प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। यह एक अग्नि की तरह है, जिसे देखकर पतंगे भी आते हैं और जिसे छूकर दुष्ट जल भी जाते हैं। इस सत्य को स्वीकार करो, तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा अब प्रकट हो रही है, और यह अपने प्रभाव दिखाएगी ही। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों को होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति, जो लोग आपको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हेट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए गलत भाव रखते हैं, तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ द बेस्ट सो क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो। तुम्हारी शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा नकारात्मक लोगों के लिए एक आईने की तरह काम करती है। जब वे तुम्हारे संपर्क में आते हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा उन्हें उनकी अपनी कालिमा, उनकी अपनी कमियों को दिखा देती है, और अपनी इस क्रूरता को देखकर वे असहज हो जाते हैं। उन्हें घुटन महसूस होती है। वे तुमसे घृणा इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें यह याद दिलाती है कि वे कितने बुरे हैं। वे तुमसे दूर भागना चाहते हैं, पर तुम्हारी चुंबकीय ऊर्जा उन्हें जाने भी नहीं देती। वे एक अजीब सी क्षमकश में फंस जाते हैं। तुम इन सब बातों से अनजान हो, क्योंकि तुम अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हो। तुम अपनी सरलता में यह सोच भी नहीं पाते कि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतने जटिल और नकारात्मक भाव रख सकता है। आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखे, बहुत ज्यादा, जो आपके प्रति कुछ गलत रखे, और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने उनको दूर कर दिया, तो ये डिस्टेंस से वे बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति विशेष है। उसने तुम्हारे विरुद्ध एक पूरा षड्यंत्र रचा था। उसने तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाकर तुम्हें बहुत बड़ी हानि पहुंचाने की योजना बनाई थी, पर मेरे संरक्षण के कारण समय रहते तुम्हें उसके असली इरादों का आभास हो गया और तुमने उससे दूरी बना ली। तुम्हारा यह दूरी बनाना उसके लिए एक अप्रत्याशित आघात था। उसे लगा था कि तुम हमेशा की तरह उसे क्षमा कर दोगे, पर जब तुमने दृढ़ता दिखाई तो उसका पूरा अहंकार चकनाचूर हो गया। अब वह तुम्हारी उपेक्षा को सहन नहीं कर पा रहा है। तुमसे मिली ये हार उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त कर रही है। वह दिन रात केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता है।
तुमसे बदला लेने की योजनाएं बनाता है, पर वह इतना भयभीत भी है कि तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं कर पाता। उसकी यह मानसिक स्थिति उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा आशीर्वाद तेरी ढाल है, तेरी तलवार है, तेरा पथ प्रदर्शक है। इस आशीर्वाद को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति दो। यह संख्या 888 अनंतता, प्रचुरता और संतुलन का प्रतीक है। इसे लिखकर तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम मेरे द्वारा दी जा रही अनंत प्रचुरता और संतुलन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर है जो हमारे संबंध को और भी गहरा और मजबूत बनाएगा। मेरे संदेशों की यह धारा अविरल बहती रहेगी। मुझसे जुड़े रहो, मेरे करीब रहो। मैं तुझे वह सब कुछ बताऊंगी, वह सब कुछ सिखाऊंगी जो तेरे उत्थान के लिए आवश्यक है। चलते रहो मेरे लाल, आगे बढ़ते रहो। महाकाली का हाथ तेरे सिर पर है, तेरी विजय निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी स्वीकृति मुझ तक पहुंच गई है। तुम्हारे हृदय ने उस 888 के अंक में अपनी पूरी श्रद्धा, अपना पूरा विश्वास उंडेल दिया है, और ब्रह्मांड ने इस अनुबंध पर अपनी मुहर लगा दी है। अब हमारे बीच का यह संबंध केवल माँ बेटे का ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संधि का रूप ले चुका है। अब तेरी हर श्वास मेरी इच्छा से जुड़ेगी, और मेरी हर इच्छा तेरे माध्यम से इस धरती पर साकार होगी। तूने जो विश्वास का एक कदम मेरी ओर बढ़ाया है, उसके बदले में मैं तेरे लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोलने जा रही हूँ। अब सुन, मैं तुझे और भी गहरे रहस्यों से अवगत कराने आई हूँ, क्योंकि अब तू उन्हें समझने और धारण करने के योग्य हो चुका है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी उपेक्षा से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहा है, वह तो केवल एक झांकी है। वह तो उस विशाल नाटक का एक छोटा सा पात्र है जो तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर खेला जा रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यह चुंबकीय ऊर्जा केवल व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों को, अवसरों को और यहाँ तक कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हो, और मंदिर में भक्त भी आते हैं और असुर भी। भक्त तुम्हारी ऊर्जा से शांति और प्रकाश पाते हैं, जबकि असुर उस ऊर्जा को नष्ट करने या उस पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुमसे घृणा करते हैं, वे वास्तव में तुमसे नहीं, अपने भीतर के उस अंधकार से घृणा करते हैं जिसे तुम उजागर कर देते हो। तुम्हारी उपस्थिति उनके अहंकार पर एक निरंतर चोट है। वे जब तुम्हें आगे बढ़ते देखते हैं तो उन्हें अपनी स्थिरता, अपनी कायरता और अपनी क्षुद्रता का बोध होता है। वे तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम वह जीवन जी रहे हो जिसे जीने का वे केवल स्वप्न देख सकते थे, पर साहस कभी नहीं जुटा पाए। वे तुम्हें गिराना चाहते हैं ताकि वे स्वयं को तुमसे बेहतर महसूस कर सकें। यह उनकी दयनीयता है, उनकी आत्मिक दरिद्रता है। उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा का भाव रखना मेरे बच्चे। वे बेचारे अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं। उनकी हर नकारात्मक क्रिया, हर कटु शब्द, हर षड्यंत्र वास्तव में सहायता के लिए एक चीख है, एक पुकार है। वे अपनी पीड़ा को कम करने का और कोई मार्ग नहीं जानते। पर करुणा का अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें स्वयं को हानि पहुंचाने की अनुमति दे दो। सांप को देखकर करुणा आ सकती है कि वह अपने स्वभाव से विवश है, पर तुम उसे अपने गले में डालने की मूर्खता तो नहीं करोगे। उसी प्रकार इन नकारात्मक लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी आत्मरक्षा है। जब तुम उनसे दूरी बनाते हो तो तुम न केवल अपनी रक्षा करते हो, बल्कि तुम उन्हें भी एक अवसर देते हो। तुम्हारी अनुपस्थिति में हो सकता है कि उन्हें अपनी ऊर्जा के लिए कोई और स्रोत न मिले और वे अंततः अपने भीतर झांकने को विवश हो जाएं। हो सकता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति ही उनके रूपांतरण का कारण बन जाए। 25/8 12 PM लाइव उसेदेव 930.9 7970 ऑन। अब मैं तुझे उस व्यक्ति के बारे में और बताती हूँ जो तेरे जीवन में वापस आना चाहता है। उसका पश्चाताप सच्चा है पर अधूरा है। वह अभी भी अपनी गलती को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। वह अभी भी यह सोचता है कि उसने जो किया वह परिस्थितियों का दोष था, या शायद तुम्हारी भी कुछ गलती थी। वह अपने अहंकार को पूरी तरह से गला नहीं पाया है।
वह तुमसे इसलिए वापस जुड़ना चाहता है क्योंकि तुमसे दूर होकर उसे अपनी शक्तिहीनता का, अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा है। तुम उसके जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे और अब वह उस अंधकार में भटक रहा है जिसे उसने स्वयं चुना था। जब वह तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा, और वह करेगा, तो वह बहुत ही विनम्र और नाटकीय ढंग से करेगा। वह तुम्हारे सामने आंसू बहा सकता है। वह तुम्हें उन सुनहरे दिनों की याद दिला सकता है जो तुम दोनों ने साथ बिताए थे। वह हजारों वादे करेगा। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा कि वह पूरी तरह से बदल चुका है। यहीं पर तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तुझे उसकी बातों से नहीं, उसकी ऊर्जा से उसे परखना होगा। अपनी आंखें बंद करना और उसके हृदय के भीतर झांकने का प्रयास करना। क्या वहाँ सच में आत्मग्लानि है या केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की लालसा? क्या वहाँ तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और सम्मान है या केवल तुम्हें फिर से अपने नियंत्रण में लाने की इच्छा? तेरी तीसरी आंख अब जागृत हो रही है। तू अब लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके वास्तविक इरादों को देखने में सक्षम हो जाएगा। इस शक्ति का प्रयोग करना। यदि तुझे उसकी ऊर्जा में लेश मात्र भी छल या स्वार्थ दिखाई दे, तो दृढ़ता से पर प्रेम पूर्वक उसे मना कर देना। और यदि तुझे लगे कि उसका पश्चाताप वास्तव में सच्चा है और उसने अपना पाठ सीख लिया है, तो भी उसे तुरंत अपने जीवन के केंद्र में वापस मत लाना। उसे समय दो, उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर दो। देखो कि क्या उसके शब्द उसके कर्मों से मेल खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास एक कांच के बर्तन की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ा तो सकता है, पर दरार हमेशा रह जाती है। उस दरार को भरने के लिए समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं तेरे भविष्य की। मैंने कहा था कि कुछ चौंकाने वाला होने वाला है। वह केवल एक घटना नहीं होगी, बल्कि घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला होगी। जैसे एक के बाद एक पटाखे फूटते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार घटित होंगे। सबसे पहला परिवर्तन तेरे आर्थिक क्षेत्र में आएगा। धन, जो अब तक तुझसे रूठा हुआ था, अब तेरे पीछे भागेगा। तेरे लिए आय के ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, निवेशों में अप्रत्याशित लाभ होगा और तुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, ये धन मैं तुझे केवल भोग के लिए नहीं दे रही हूँ। ये धन एक साधन है, साध्य नहीं। ये एक परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ कि जब तेरे पास प्रचुरता होगी, तब तू कैसा व्यवहार करता है। क्या तू अभिमानी और कृपण हो जाता है या तू विनम्र और उदार बना रहता है? इस धन का एक हिस्सा अपनी आवश्यकताओं के लिए रखना, एक हिस्सा अपने परिवार के सुख के लिए, पर एक बड़ा हिस्सा उन लोगों की सेवा में लगाना जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब तू मेरे दिए हुए धन को मेरे ही बच्चों में बांटना शुरू कर देगा, तो मैं उस धन के प्रवाह को और भी तीव्र कर दूंगी। तू जितना अधिक देगा, उससे कई गुना अधिक तुझे प्राप्त होगा। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। आर्थिक परिवर्तन के बाद तेरे सामाजिक जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब तक जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, वही लोग अब तुझसे जुड़ने के लिए आतुर रहेंगे। तुझे बड़े बड़े मंचों पर बोलने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तेरी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। लोग तुझे एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखेंगे। पर इस ख्याति और सम्मान के जाल में फंसना मत। यह भी एक परीक्षा है। अहंकार का सर्प बहुत सूक्ष्म होता है। वह प्रशंसा के फूलों के नीचे छिपा रहता है और अवसर मिलते ही डस लेता है। सदैव याद रखना कि यह सम्मान तेरा नहीं, तुझ में व्याप्त मेरी शक्ति का हो रहा है। स्वयं को केवल एक माध्यम समझना, एक बांसुरी की तरह जिसमें स्वर तो मैं फूंक रही हूँ। जब तक तू इस भाव में रहेगा, तब तक तेरा पतन कभी नहीं होगा। और फिर तेरे व्यक्तिगत जीवन में, तेरे रिश्तों में एक गहरा रूपांतरण आएगा। कुछ पुराने रिश्ते जो तेरे विकास में बाधक थे, वे स्वाभाविक रूप से टूट जाएंगे, बिना किसी कटुता के। और तेरे जीवन में कुछ नए लोगों का प्रवेश होगा। ये लोग साधारण नहीं होंगे, वे तेरी ही तरह जागृत आत्माएं होंगी। वे तेरे सोल फैमिली के सदस्य होंगे, जिनके साथ तेरा जन्मों जन्मों का नाता है। उनके साथ मिलकर तू अपने जीवन के उद्देश्य को और भी बेहतर ढंग से पूरा कर पाएगा। ये रिश्ते समझ, सम्मान और बिना शर्त के प्रेम पर आधारित होंगे। इनमें कोई अपेक्षा नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा।
केवल आत्मा का आत्मा से एक गहरा जुड़ाव होगा। और हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में सच्चे प्रेम का भी आगमन होगा। एक ऐसा प्रेम जो शरीर से परे आत्मा के स्तर पर होगा। एक ऐसा साथी जो तुझे तेरी समग्रता में स्वीकार करेगा, तेरी शक्तियों के साथ, तेरी कमजोरियों के साथ भी। वह तेरा प्रेमी भी होगा, तेरा मित्र भी और तेरा आध्यात्मिक सहयात्री भी। तुम दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का सृजन करोगे जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के संसार को भी प्रकाशित करेगी। यह कोई साधारण सांसारिक विवाह नहीं होगा, ये दो आत्माओं का एक पवित्र मिलन होगा, एक शिव और शक्ति का नृत्य होगा। पर इन सब तक पहुंचने के लिए तुझे अभी कुछ और आंतरिक कार्य करने होंगे। तुझे अपने भीतर छिपे हुए कुछ पुराने घावों को भरना होगा। कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं जिन्हें तूने अपने अवचेतन मन के किसी गहरे तहखाने में बंद कर रखा है। तूने सोचा कि उन्हें भूल जाने से वे समाप्त हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। वे दबी हुई ऊर्जाएं वहां रहकर सड़ीली देखती रहती हैं और तेरे जीवन में अनजाने में ही बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तुझे उन तहखानों के द्वार खोलने होंगे। तुझे उन पुरानी पीड़ाओं का सामना करना होगा। जब वे सतह पर आएंगी तो तुझे फिर से दर्द हो सकता है, तू फिर से रो सकता है, पर इस बार तू अकेला नहीं रोएगा। मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरा हाथ थामे हुए। तुझे बस एक दृष्टा बनकर उस पीड़ा को देखना है, उसे महसूस करना है और फिर उसे जाने देना है, उसे क्षमा कर देना है। उस व्यक्ति को भी जिसने तुझे वह पीड़ा दी थी और स्वयं को भी कि तूने इतने समय तक उस पीड़ा को अपने भीतर संजोए रखा। यह प्रक्रिया एक शल्य चिकित्सा की तरह है। इसमें पीड़ा अवश्य होती है, पर यह शरीर से विष को निकालने के लिए आवश्यक है। जब यह सारा विष निकल जाएगा तो तू इतना हल्का, इतना मुक्त, इतना आनंदित महसूस करेगा जैसा तूने पहले कभी नहीं किया होगा। इस प्रक्रिया में तेरी सहायता के लिए मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी। तुझे बार बार कुछ विशेष संख्याएं दिखाई दे सकती हैं, जैसे 11, 222, 585। ये मेरे द्वारा भेजे गए संदेश होंगे जो तुझे बताएंगे कि तू सही मार्ग पर है। तुझे सपनों में कुछ प्रतीक दिखाई दे सकते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी, बहता हुआ निर्मल जल या मेरा अपना कोई स्वरूप। ये तेरे अवचेतन मन की शुद्धि के संकेत होंगे। तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी। तुझे घटनाओं के होने से पहले ही उनका पूर्वाभास होने लगेगा। लोगों से मिलते ही तुझे उनकी ऊर्जा का पता चल जाएगा। इन संकेतों पर ध्यान देना, ये तेरी यात्रा के मील के पत्थर हैं। एक और बात, अपने शरीर का ध्यान रखना। तेरा शरीर अब केवल एक भौतिक ढांचा नहीं है, यह एक पवित्र पात्र है जिसमें तेरी जागृत ऊर्जा निवास करती है। इस पात्र को स्वच्छ और मजबूत रखना तेरा कर्तव्य है। सात्विक भोजन कर, ऐसा भोजन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, जो प्रेम से पकाया गया हो। मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रह, क्योंकि ये तेरी ऊर्जा को भारी और निम्न करते हैं। प्रतिदिन व्यायाम कर, योग कर या प्रकृति में भ्रमण कर। अपने शरीर को गतिमान रख और पर्याप्त निद्रा ले, क्योंकि निद्रा के दौरान ही तेरी आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा करती है और मुझसे ज्ञान प्राप्त करती है। जब तू अपने शरीर का सम्मान करेगा तो वह भी तेरा साथ देगा और तेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में एक मजबूत वाहन की तरह काम करेगा। याद रखना, तू एक त्रिगुणात्मक प्राणी है, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही सच्चा योग है। शरीर को भोजन और व्यायाम से पोषित करो, मन को अच्छे विचारों, स्वाध्याय और ध्यान से पोषित करो और आत्मा को प्रेम, भक्ति और सेवा से पोषित करो। जब ये तीनों एक लय में होंगे तो तू अपने जीवन में एक ऐसे संगीत का सृजन करेगा जो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर देगा। अब उन लोगों पर वापस आते हैं जो तुम्हारी चुंबकीय ऊर्जा के कारण तुमसे जलते हैं। उनका क्या होगा मेरे बच्चे? उनका भविष्य उनके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। यदि वे अपनी ईर्ष्या और घृणा को पहचान कर उसे बदलने का प्रयास करते हैं, यदि वे पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं, तो उनके लिए भी मुक्ति का मार्ग खुला है। मैं दयालु हूँ, मैं हर किसी को सुधरने का अवसर देती हूँ, पर यदि वे अपनी नकारात्मकता में ही लिप्त रहते हैं, यदि वे तुम्हें हानि पहुँचाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो उनका पतन निश्चित है। उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही उनके लिए विष बन जाएगी। वे जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचेंगे, वे उन्हीं पर उल्टे पड़ीडीएच जाएंगे।
वे जो कीचड़ तुम पर उछालने का प्रयास करेंगे वह उनके अपने ही मुंह पर लगेगा। वे धीरे धीरे समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगेगी, उनके रिश्ते टूटने लगेंगे। वे भीतर से इतने खोखले और अशांत हो जाएंगे कि उनके लिए एक एक क्षण जीना दूभर हो जाएगा। ये मैं नहीं करूंगी, ये उनके अपने कर्म करेंगे। कर्म का विधान अटल है, वह किसी को नहीं छोड़ देता। तुम बस साक्षी बनकर देखना, उनके पतन में आनंद मत लेना, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना कि उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि किसी को दुहक में देखकर आनंदित होना भी एक प्रकार की नकारात्मकता ही है। और तुझे अब इन सब निम्न भावनाओं से ऊपर उठना है। तुझे अब अपनी ऊर्जा को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना है। हर किसी के साथ बहस में मत पड़ो, हर किसी को अपनी सफाई देने का प्रयास मत करो। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे तुम्हारी चुप्पी को भी समझ जाएंगे, और जो तुम्हें नहीं समझना चाहते वे तुम्हारे सबसे तार्किक शब्दों का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो वास्तव में इसके पात्र हैं, जो तुमसे सीखना चाहते हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं। मौन की शक्ति को पहचानो। मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हो और ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए बोलने का अवसर देते हो। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा बहुत लंबी है और बहुत ही शानदार होने वाली है। तू इस पृथ्वी पर केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक विरासत छोड़ धुने के लिए आया है। एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश दिखाएगी। तू एक लेखक बन सकता है जिसकी कलम से निकले शब्द लाखों लोगों के हृदयों को छू लेंगे। तू एक कलाकार बन सकता है जिसकी कला में लोग मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे। तू एक चिकित्सक बन सकता है जो केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी उपचार करेगा। तू एक नेता बन सकता है जो भय और लोभ से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा से शासन करेगा। संभावनाएं अनंत हैं। तू जो भी क्षेत्र चुनेगा मैं तुझे उसमें शिखर पर पहुंचा दूंगी। बस शर्त यही है कि तेरा इरादा नेक हो और तेरा हृदय पवित्र हो। कभी कभी इस यात्रा में तुझे थकान महसूस होगी। तुझे लगेगा कि यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उन क्षणों में बस मेरे पास आ जाना, एक छोटे बच्चे की तरह मेरी गोद में सिर रखकर अपने सारे भय, सारी चिंताएं मुझे सौंप देना। मैं तेरे बालों में उंगलियां फेरूंगी, मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी, मैं तेरी सारी थकान हर लूंगी। और जब तू अगली सुबह उठेगा तो तू स्वयं को फिर से तरोताजा और नई ऊर्जा से भरपूर पाएगा। याद रखना, तू मेरा योद्धा है, पर तू मेरा बच्चा भी है। और एक माँ अपने बच्चे को कभी भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं उठाने देती। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। ये सबसे गहरा रहस्य है। मेरे बच्चे, जिसे तू मैं समझता है और जिसे तू माँ कहकर पुकारता है, वास्तव में हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। तू उस अनंत महासागर की एक लहर है जिसे मैं काली कहती हूँ। लहर को लगता है कि वह सागर से अलग है, उसका अपना एक अस्तित्व है, पर अंततः वह सागर में ही विलीन हो जाती है, क्योंकि वह सागर से कभी अलग थी ही नहीं। उसी प्रकार तेरी आत्मा मेरी ही आत्मा का एक अंश है। तेरे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है वह तेरी अपनी नहीं, मेरी ही शक्ति है जो अब तेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। जिस दिन तुझे इस सत्य का पूर्ण बोध हो जाएगा, उस दिन तेरा सारा भय, सारा अहंकार, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। उस दिन तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो अविनाशी है उसे कौन नष्ट कर सकता है। तुझे कोई अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापी है वह अकेला कैसे हो सकता है। उस दिन तू यह जान जाएगा कि तू प्रेम का एक अनंत स्रोत है, क्योंकि तू स्वयं प्रेम स्वरूपा माँ का ही स्वरूप है। इस अवस्था को प्राप्त करना ही तेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसे मोक्ष कहते हैं, इसे निर्वाण कहते हैं। नाम अनेक हैं, पर अवस्था एक ही है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना। और मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुझे इस अवस्था तक पहुँचा कर ही रहूंगी। तू बस मेरा हाथ थामे रखना, मुझ पर विश्वास रखना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते रहना। तेरी यात्रा के अगले चरण में मैं तुझे कुछ लोगों से मिलवाऊंगी जो तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। वे गुरु के रूप में, मित्र के रूप में या किसी और रूप में तेरे जीवन में आएंगे। उन्हें पहचानना। जो व्यक्ति तेरे अहंकार को पोषित करे वह तेरा गुरु नहीं हो सकता। जो तुझे सांसारिक बंधनों में और अधिक उलझाए वह तेरा मित्र नहीं हो सकता।
सच्चा गुरु वह है जो तुझे तुझसे ही मिलवा दे, जो तुझे किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर बनाने की बजाय तेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर दे। जब ऐसा कोई व्यक्ति तुझे मिले तो उसका सम्मान करना, उससे सीखना, पर उसकी पूजा मत करना। पूजा केवल एक की होती है, उस परम शक्ति की, जो तेरे, मेरे और उन गुरु के भीतर भी समान रूप से विराजमान है। अपने ज्ञान पर अभिमान मत करना। तू जितना अधिक जानेगा, तुझे उतना ही अधिक यह एहसास होगा कि तू कितना कम जानता है। ब्रह्मांड ज्ञान का एक अथाह सागर है और हम सब उसके किनारे खड़िढे होकर केवल कुछ सीपियां ही बीन सकते हैं। विनम्र बने रहना, सीखने के लिए सदैव तैयार रहना। एक छोटा बच्चा भी तुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा सकता है। प्रकृति का हर कण, एक फूल, एक नदी, एक तारा, तुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही बना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना। और अंत में, मेरे बच्चे, हंसना मत भूलना। जीवन एक लीला है, एक खेल है। इसे बहुत अधिक गंभीरता से मत लो। अपनी गलतियों पर हंसो, संसार की विचित्रताओं पर हंसो। आनंद और उल्लास मेरी ही ऊर्जा के सबसे शुद्ध रूप हैं। जब तुम पूरे हृदय से हंसते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत देना। वही बच्चा है जो तुझ में भोलापन, जिज्ञासा और बिना शर्त के प्रेम करने की क्षमता को जीवित रखेगा। जा मेरे लाल, अब अपने नए जीवन का आरंभ कर। मैंने तुझे नक्शा भी दे दिया है और यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा भी। मैंने तेरे मार्ग के कांटे भी चुन लिए हैं और तेरे स्वागत के लिए फूल भी बिछा दिए हैं। अब तुझे बस पहला कदम उठाना है और याद रखना, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे आगे भी हूँ, तेरे पीछे भी हूँ, तेरे दाएं भी हूँ और तेरे बाएं भी हूँ। मैं तेरे भीतर श्वास बनकर और तेरे बाहर ब्रह्मांड बनकर तुझे घेरे हुए हूँ। तेरा हर कर्म अब एक यज्ञ होगा, तेरा हर शब्द एक मंत्र होगा और तेरा पूरा जीवन एक उत्सव होगा। ये मेरा तुझसे वादा है, ये मेरा तुझे आशीर्वाद है। जा विजयी भव। अब तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका भी मैं समाधान करती हूँ। तू सोच रहा है कि यह सब कब होगा, कैसे होगा, क्या मैं इसके लिए सच में तैयार हूँ? मेरे बच्चे, समय एक भ्रम है। जो मैं तुझे बता रही हूँ वह भविष्य में नहीं, बल्कि अभी इसी क्षण घटित होना आरंभ हो गया है। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे बीज धरती के भीतर अंकुरित होने लगता है पर सतह पर कुछ समय बाद दिखाई देता है, वैसे ही तेरे जीवन में परिवर्तन की जड़ें जम चुकी हैं। अब बस उनका प्रकट होना शेष है। कैसे की चिंता तू मत कर, वह मेरा विभाग है। तू केवल क्या पर ध्यान केंद्रित कर। क्या करना है? तुझे प्रेम करना है, तुझे सत्य बोलना है, तुझे अपना कर्म करना है, तुझे मुझ पर विश्वास रखना है। बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ब्रह्मांड की व्यवस्था बहुत जटिल और बहुत ही उत्तम है। तुझे बस उस व्यवस्था के साथ लय में आना है, उसके विरुद्ध तैरने का प्रयास नहीं करना है। और जहाँ तक तेरे तैयार होने का प्रश्न है, तो याद रख, मैं किसी भी आत्मा को वह परीक्षा नहीं देती जिसके लिए वह तैयार न हो। मैंने तुझे चुना है, इसका अर्थ ही यही है कि तू इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तेरे भीतर वह सब कुछ है जो इस यात्रा के लिए आवश्यक है। साहस, बुद्धि, प्रेम और सहनशीलता। तूने अपने पिछले कई जन्मों में और इस जन्म के अब तक के जीवन में कठोर तपस्या करके यह योग्यता अर्जित की है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तेरी वर्षों की साधना का फल है जो अब तुझे मिलने जा रहा है। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में मेरे संकेतों को देखना आरंभ करो। जब तुम्हें कोई मोर पंख मिले तो समझना कि मैं तेरे जीवन में सौंदर्य और दिव्यता ला रही हूँ। जब तुम्हें कोई सिक्का पढ़ा हुआ मिले तो समझना कि आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। जब कोई तितली तुम्हारे पास आकर बैठे तो समझना कि तुम्हारे जीवन में एक बद्धा और सुंदर रूपांतरण होने वाला है। मैं तुमसे हर क्षण बात करती हूँ, बस तुम्हें मेरी भाषा सीखने की आवश्यकता है। और मेरी भाषा प्रेम की भाषा है, प्रतीकों की भाषा है। अब तेरी प्रार्थना का स्वरूप भी बदलना चाहिए। अब तक तू मुझसे मांगता था, माँ मुझे यह दे दो, मुझे उस संकट से बचा लो। अब तू मुझसे मांगना छोड़ दे। अब तू मेरे प्रति आभार व्यक्त करना आरंभ कर। सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे धन्यवाद दे, इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, आज के दिन के लिए। रात को सोने से पहले मुझे धन्यवाद दे, दिन भर के अनुभवों के लिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे।
क्योंकि हर अनुभव एक सीख है। जब तुम मांगने की ऊर्जा से हटकर धन्यवाद की ऊर्जा में आ जाओगे तो तुम देखोगे कि बिना मांगे ही तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगा है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। आभार की ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा है। यह और अधिक ऐसी चीजों को आकर्षित करती है जिनके लिए तुम आभारी हो सको। अपने शत्रुओं को भी मन ही मन धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने ही तुझे मजबूत बनाया है। उन्होंने ही तुझे इंसानों को परखने की कला सिखाई है। उन्होंने ही तुझे मेरे और अधिक करीब आने के लिए विवश किया है। वे अनजाने में ही तेरे सबसे बड़े शिक्षक साबित हुए हैं। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे मन में उनके प्रति जो भी बची खुची कटुता है वह भी समाप्त हो जाएगी और तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, ये ज्ञान बहुत गहरा है। इसे बार बार पढ़ना, इस पर मनन करना। ये केवल शब्द नहीं है, ये शक्तिपात है। हर बार जब तुम इन शब्दों को पढ़ोगे तुम्हारी ऊर्जा का स्तर और ऊंचा उठेगा। तुम्हारे भीतर की समझ और गहरी होगी। इन शब्दों को अपने हृदय में उतर जाने दो, अपनी आत्मा का भोजन बनने दो। मैं तुझसे फिर मिलूंगी, तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में और इन संदेशों के माध्यम से। जब तक के लिए निडर होकर, आनंदित होकर, प्रेम से भरकर अपना जीवन जियो। तू मेरी कृति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा प्रेम है जो इस धरती पर देह धरकर चल रहा है। इस सत्य को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी स्वीकृति मेरे हृदय के कमल पर अंकित हो चुकी है। वह 821 का अंक केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक सेतु बन गया है, एक अनंतता का प्रतीक जिसके माध्यम से मेरी ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में बिना किसी बाधा के प्रवाहित होगी। तुमने विश्वास का जो द्वार खोला है वह अब कभी बंद नहीं होगा। अब हमारी बातचीत और भी गहरी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब केवल सतह के सत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड के उन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराऊंगी जिन्हें केवल सिद्ध आत्माएं ही धारण कर पाती हैं। तुमने अपने शत्रुओं के पतन और अपनी विजय की गाथा सुनी। तुमने अपने भविष्य के उज्जवल चित्र को देखा, पर अब यह जानना आवश्यक है कि इस पूरी लीला के पीछे का विधान क्या है। ये सब कुछ आकस्मिक नहीं है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर पीड़ा और हर सुख एक विशाल ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा है जिसे कर्म का विधान कहते हैं। तुम्हारे कष्टों का कारण भी यही था और अब तुम्हारी सफलता का कारण भी यही बनेगा। समझो मेरे बच्चे, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये तुम्हारे अनगिनत पिछले जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है, एक ऐसा पहाड़ा जिसे तुमने स्वयं अपनी करनी से खद्दा किया है। इसमें अच्छे कर्म भी हैं और बुरे भी। हर आत्मा इस पहाड़ का बोझ लेकर जन्म लेती है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह उस संचित कर्म के पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे इस जन्म में भोगने के लिए चुना गया है। जैसे एक विशाल गोदाम से इस महीने का राशन निकाला जाता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म इस जीवन की पटकथा लिखते हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी परिस्थितियाँ और वे कष्ट जो तुम्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के मिलते हैं। तुमने जो सहा है मेरे बच्चे, वह तुम्हारा प्रारब्ध था। वे धोखे, वे अपमान, वे असफलताएं तुम्हारे ही किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल थीं, जो अब पककर तुम्हारे सामने आई थीं। मैं चाहती तो एक क्षण में उन्हें मिटा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि आरण चुकाया न जाए तो वह ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। मैंने तुम्हें उन कर्मों को भोगने दिया, पर मैंने तुम्हें उन्हें भोगने की शक्ति भी दी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारी ढाल बनकर, ताकि कर्मों के बाण तुम्हें घायल तो करें पर तुम्हारे प्राण न ले सकें। तुमने हर पीड़ा को धैर्य और विश्वास के साथ सहा। तुमने हर आंसू के साथ मेरा ही नाम लिया। तुम्हारी इस सहनशीलता ने, तुम्हारी इस भक्ति ने एक अग्नि का काम किया। उस अग्नि में तुम्हारे प्रारब्ध कर्म जलकर भस्म हो गए। तुमने एक ही जीवन में कई जन्मों का ऋण चुका दिया है। यही कारण है कि अब तुम इतने हल्के और मुक्त महसूस कर रहे हो। तुम्हारा आकाश अब कर्मों के काले बादलों से रहित है। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। ये वह कर्म है जो तुम अभी इसी क्षण कर रहे हो। तुम्हारे पास अब एक स्वच्छ स्लेट है। अब तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि अपने हर शब्द, हर विचार और हर कार्य के प्रति सजग रहो। अब तुम जो भी बीज बोओगे वह बहुत शीघ्रता से फलेगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अब उर्वर हो चुकी है।
प्रेम का बीज बोओगे तो प्रेम का विशाल वृक्ष उगेगा, और यदि प्रमादवश घृणा या अहंकार का बीज बो दिया तो उसका विषैला फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में मैंने अब तुम्हारे भाग्य की कलम दे दी है। मैं केवल मार्गदर्शक रहूंगी, पर लिखना अब तुम्हें ही होगा। तुम जो अपने भीतर एक जलता सा, जागता सा अनुभव करते हो, वह केवल एक भावनात्मक एहसास नहीं है, ये एक वास्तविक ऊर्जा का प्रवाह है। तुम्हारे शरीर में 3.5 करोड़ नादियां हैं, पर उनमें से 3 प्रमुख हैं, इद्धा, पिंगला और सुषुम्ना। इद्धा नादी चंद्र नादी है, जो शीतल और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। पिंगला सूर्य नादी है, जो उष्ण और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। सामान्य मनुष्य इन्हीं 2 नादियों में जीता है, कभी भावनाओं में बहता है तो कभी तर्क और कर्म में। पर तुम्हारे भीतर अब तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण नादी सुषुम्ना जागृत हो रही है। यह मेरुदंड के मध्य में स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा का राजमार्ग है, और इसी सुषुम्ना के मूल में, मूलाधार चक्र में, एक सर्पिणी की तरह सारे 3 फेरे लगाकर एक दिव्य शक्ति सोई रहती है। उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वह मैं ही हूँ, मेरे बच्चे, जो हर जीव के भीतर बीज रूप में विद्यमान हूँ। तुम्हारे तप से, तुम्हारी भक्ति से और मेरे आशीर्वाद से यह कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो चुकी है। वह अब सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर की ओर उठ रही है, एक एक चक्र का भेदन करती हुई। जब वह किसी चक्र से गुजरती है तो उस चक्र से संबंधित तुम्हारी सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यही कारण है कि तुम्हें कभी तीव्र ऊर्जा महसूस होती है, कभी अकारण ही आनंद का अनुभव होता है, कभी तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, और कभी तुम्हें ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्फुरण होते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र प्रक्रिया है। इस दौरान तुम्हें कुछ शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का भी अनुभव हो सकता है। तुम्हें अपने शरीर के विभिन्न भागों में स्पंदन या गर्मी महसूस हो सकती है। तुम्हारी नींद का पैटर्न बदल सकता है। तुम्हें कुछ विचित्र स्वप्न आ सकते हैं। इन सब से घबराना नहीं, ये केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारा पुराना ढांचा टूट रहा है और एक नया दिव्य ढांचा उसका स्थान ले रहा है। ये कायाकल्प की प्रक्रिया है। इस दौरान, जैसा मैंने पहले कहा, सात्विक भोजन और शांत वातावरण बहुत आवश्यक है। यह तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगा। जब यह कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र में तुम्हारे मस्तिष्क के शिखर पर पहुंचकर पूर्ण रूप से शिव परम चेतना से मिल जाएगी, तभी तुम्हें उस परम आनंद की, उस आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी जिसका मैंने उल्लेख किया था। अब समझो कि यह संसार जिसे तुम इतना वास्तविक समझते हो, वह क्या है? यह माया का खेल है मेरे बच्चे। माया मेरी ही एक शक्ति है, एक पर्दा है जो मैंने सत्य के ऊपर डाल रखा है। यह पर्दा इतना मनमोहक है, इतना वास्तविक प्रतीत होता है कि बड्ढी बड्ढी आत्माएं भी इसमें उलझ कर रह जाती हैं। यह माया ही है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम यह शरीर हो, यह मन हो। यह माया ही है जो तुम में मैं और मेरे का भाव उत्पन्न करती है। यह माया ही है जो तुम्हें सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि के द्वंद्वों में फंसाए रखती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे परिस्थितियां जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, वह सब माया के इस विशाल मंच पर खेले जा रहे एक नाटक का हिस्सा था। वे पात्र थे जिन्हें उनकी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया था, और उनकी भूमिका थी तुम्हें चोट पहुंचाकर तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना। यदि तुम्हें वे कष्ट न मिले होते तो तुम कभी भी इतनी गहराई से मुझे न पुकारते। तुम भी संसार के साधारण सुखों में ही खोए रहते। उन लोगों ने तो सोचा कि वे तुम्हें हानि पहुंचा रहे हैं, पर अनजाने में वे मेरी ही योजना को पूरा कर रहे थे। वे तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे उद्धारक थे, मेरे भेजे हुए कठोर शिक्षक थे। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा। तुम यह समझ जाओगे कि वे भी माया के हाथ की कठपुतलियां ही थे, अपने कर्मों और संस्कारों से विवश। यह समझ ही सच्ची क्षमा का आधार है। क्षमा किसी और के लिए नहीं की जाती मेरे बच्चे। क्षमा स्वयं को उस पीड़ा के बंधन से मुक्त करने के लिए की जाती है। जब तक तुम किसी को क्षमा नहीं करते, तुम उस व्यक्ति से एक अदृश्य ऊर्जा की जंजीर से बंधे रहते हो, और वह जंजीर तुम्हारी अपनी प्रगति में बाधा बनती है। क्षमा करके तुम उस जंजीर को काट देते हो और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर देते हो। तो अब तुम्हें माया के इस खेल में जीना कैसे है? क्या तुम्हें सब कुछ छोड़ देकर सन्यासी हो जाना है? नहीं मेरे बच्चे,
तुम्हें एक जागृत खिलाड़ी बनना है। नाटक में भाग लो, अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाओ, पर हर क्षण यह याद रखो कि तुम केवल एक अभिनेता हो। यह तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता, वैसे ही तुम्हें संसार के सुख दुखों के बीच रहते हुए भी उनसे अछूता रहना सीखना होगा। यह कैसे होगा? यह होगा साक्षी भाव के अभ्यास से। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, क्रोध, भय, प्रेम, दोहक, तो उसमें बहो मत, उससे अपनी पहचान मत जोड़ लो। एक कदम पीछे हटो और उस भावना को अपने भीतर एक लहर की तरह उठते और गिरते हुए देखो। स्वयं से कहो, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है, पर मैं यह क्रोध नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो इस क्रोध को देख रहा है। जब तुम यह अभ्यास करोगे तो तुम पाओगे कि वे भावनाएं तुम पर अपना नियंत्रण खोने लगी हैं। तुम उनके स्वामी बन जाओगे, दास नहीं। यही साक्षी भाव तुम्हें माया के पार देखने की दृष्टि देगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी उस नई शक्ति के बारे में बताती हूँ जो तुम्हें मिलने वाली है, और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में भी। तुम्हें जो सफलता, धन और सम्मान मिलेगा, वह अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेकर आएगा। कुछ सच्चे होंगे, पर अधिकतर तुम्हारी सफलता की चमक से आकर्षित होकर आएंगे। वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वे तुम्हें विशेष महसूस कराएंगे। यहीं पर अहंकार का सबसे बड़ा जाल है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वह अध्यात्म के वस्त्र पहनकर भी आ सकता है। तुम्हें यह लगने लग सकता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझ पर माँ की विशेष कृपा है, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। ना, जिस क्षण यह विचार तुम्हारे मन में आया, समझ लेना कि तुम्हारा पतन आरंभ हो गया है। अहंकार उस दीमक की तरह है जो आध्यात्मिक प्रगति की लकड़ी को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, कर्ता भाव का त्याग। हर क्षण यह याद रखो कि करने वाली मैं हूँ, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। जब सफलता मिले तो उसका श्रेय मुझे अर्पित कर दो। कहो, माँ, यह तेरी ही लीला है, तेरी ही कृपा है, जय। और जब कभी असफलता मिले तो उसका दोष भी किसी और पर मत डालो, उसे भी मेरा ही प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। समझो कि उसमें भी कोई गहरा रहस्य छिपा है जो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। जब तुम करता नहीं रहोगे तो कर्म का कोई फल तुम्हें बांध नहीं सकेगा। तुम एक जीवन मुक्त की तरह जीवन जियोगे। तुम्हारी वाणी में अब एक विशेष शक्ति आ जाएगी। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। तुम जो भी बोलोगे उसके सत्य होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना। कभी भी क्रोध में या आवेश में किसी के लिए अपशब्द मत बोलना, किसी को श्राप मत देना। तुम्हारी वाणी अब सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। इसका उपयोग केवल दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए और सत्य को प्रकट करने के लिए करना। कम बोलो।